अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड प्राइस रेंज का कॉन्सेप्ट और मार्केट स्ट्रक्चर को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड प्राइस रेंज को समझने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैंडल का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्क्रीन पे आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ की हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की। तो सबसे पहली जो कैंडल हमने ड्रॉ की है वो है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम की इस कैंडल का क्या मतलब है कि ये बेसिकली एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक महीने में फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमारे पास सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के स्टार्ट में जो हमारे पास ये बुलिश कैंडल जो स्टार्ट हुई थी, उसका ओपनिंग प्राइस जैसे कि ऑलरेडी हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर समझ लिया हुआ है कि ओपन हाई लो एंड क्लोज चार हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं कैंडल के। तो हमारे पास जो प्राइस ओपन हुई थी वो इस एरिया से हुई थी और प्राइस ने एक मैनिपुलेटिव मूव दी थी टुवर्ड्स द डाउन साइड, और उसके बाद प्राइस ने इस पूरे मंथ के अंदर ये हाईएस्ट पॉइंट तक ट्रेड किया और उसके बाद मंथ ने क्लोज किया इस पॉइंट के ऊपर। अब एक मंथ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 कैंडल्स हो सकती हैं वीकली। इसी तरह हमारे पास एक वीक के अंदर 5 डेली कैंडल्स होती हैं। उसी तरह एक डे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 4 आवर कैंडल्स होती हैं, और इसी तरह एक डे के अंदर 1 आवर की ऑलमोस्ट 22 कैंडल्स होती हैं इन वन डे। मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है वो आप अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सेट कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होता है। और यहाँ पे देखिए कि मैंने जिस तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को फेवरेट किया हुआ है, आप यहाँ पे भी अपने पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को फेवरेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो टाइम फ्रेम्स सेलेक्ट किए जाते हैं मंथली वीकली डेली 4 आवर 1 आवर के अलावा जो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट 5 मिनट एंड 1 मिनट जो है वो आप अपने चार्ट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल के अंदर जो 4 वीकली कैंडल्स होती हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। कैंडल स्टडी का पर्पज़ ये है कि आपको बैलेंस प्राइस रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जा सके। आप देखिए कि मंथली कैंडल जो मैंने ड्रॉ की है इसकी ओपनिंग प्राइस है 150, क्लोजिंग प्राइस है 350, और प्राइस ने हाई क्रिएट किया है एट 400 और लो ऑफ दिस कैंडल है 100 पॉइंट्स के ऊपर। हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसी कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन बनती है। यहाँ देखिए कि फर्स्ट वीक की जो कैंडल है उसकी हमारी प्राइस है 150, जैसे कि हमारी मंथली ओपनिंग प्राइस भी 150 थी और प्राइस ने लो क्रिएट किया एट 100, और हमारे पास मंथली लो भी 100 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइस ने इनिशियल जो मूवमेंट की थी हमारे पास सेल ऑर्डर्स आए थे, प्राइस की मूवमेंट थी टूवर्ड्स द डाउन साइड, और 100 पॉइंट्स का लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने बाय ऑर्डर्स डिलीवर करना शुरू किए, और उसके बाद वीक की जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आई वो थी एट 300 और प्राइस क्लोज हुई एट 250। तो अब इस पूरी वीकली कैंडल के अंदर आप देखें तो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स इस रेंज के अंदर अवेलेबल हैं, और आप यहाँ पे देखिए जो प्राइस ने जब हाई क्रिएट करने के बाद क्लोज किया तो हमारे पास इस रेंज में भी बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अब प्राइस हमेशा अपने आप को बैलेंस कैसे रखती है कि जितने नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स होते हैं जब उतने ही नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज क्रिएट हो जाती है। तो फर्स्ट वीक की प्राइस डिलीवरी में अगर हम देखें तो हमारे पास ओपन टू लो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, और हाई टू क्लोज में हमारे पास बाय एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। बट अगर आप ये देखिए कि ओपन से क्लोज के बीच में प्राइस ने हमें सिर्फ बाय प्रोग्राम या बाय डिलीवरी या बाय ऑर्डर्स की डिलीवरी की है। इसी तरह सेकंड वीकली कैंडल पे भी देखें आप तो ओपन टू लो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जब ये वीक स्टार्ट हुआ तो प्राइस ने हमें एक मैनिपुलेटिव मूव दी टुवर्ड्स द डाउन साइड, और उसके बाद प्राइस ने अपना बुलिश सफ़र जो है वो जारी रखा। तो इस एरिया में ओपन टू लो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स दोनों अवेलेबल हैं, तो ये हमारे पास एक और बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। उसके बाद प्राइस ने जब बुलिश ऑर्डर्स डिलीवर करना शुरू किए और प्राइस ने हाई बनाया एट 350, और उसके बाद रिट्रेस हो गई और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गई एट 320, तो हमारे पास ये भी एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। और ओपन टू क्लोज हमारे पास सिर्फ बाय ऑर्डर्स हैं। इसी तरह अगर हम वीक 4 की कैंडल के ऊपर नज़र डालें तो आप ये देखिए कि ओपनिंग प्राइस हमारे पास 320 के बाद क्लोजिंग प्राइस है एट अराउंड 200,
और प्राइस ने लो क्रिएट किया है 160 और हाईएस्ट वैल्यू है 350। तो अब देखिए कि हमारे पास ये वो एरिया है ओपन टू हाई जहाँ पे प्राइस ने हमें बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स की डिलीवरी की है, तो दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और ओपन टू क्लोज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्डर्स आए हैं, और उसके बाद क्लोज टू लो हमारे पास एक और बैलेंस्ड प्राइस रेंज है जहाँ पे प्राइस ने बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स दोनों डिलीवर किए हैं। इसी तरह लास्ट यानी कि फोर्थ वीकली कैंडल को अगर हम नज़र डालें तो हमारे पास ओपन टू लो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स दोनों अवेलेबल हैं। प्राइस ने ओपन टू क्लोज हमें सिर्फ बाय ऑर्डर्स की डिलीवरी की है, और हाई हमारे पास बना है एट 400 जो कि हमारे पास मंथली कैंडल का हाई भी है। और इस एरिया में प्राइस ने बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स दोनों डिलीवर किए हैं। अब कम्युलेटिव अगर हम इस पूरी वीकली 4 कैंडल्स को स्टडी करें फ्रॉम ओपन टू क्लोज फ्रॉम लो टू हाई, तो हमारे पास ये एक मंथली कैंडल बन जाती है। और अगर इसके अंदर हम प्राइस डिलीवरी को स्टडी करें तो हमें ये नज़र आएगा कि ये इंटायरली कंप्लीट एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है जो हमें एक ये मंथली कैंडल की सूरत में नज़र आ रही है। वो कैसे? अब देखिए कि ओपन टू लो हमारे पास बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास फर्स्ट जो इम्बैलेंस सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी वो इस फर्स्ट कैंडल की बॉडी में थी। उसके बाद हाई टू क्लोज भी हमारे पास बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। नेक्स्ट कैंडल ने, आप देखिए कि ये एक और बैलेंस प्राइस जो है वो डिलीवर की, तो इससे हमारे पास फर्स्ट कैंडल का अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% एरिया जो था वो बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद थर्ड वीकली कैंडल बेसिकली इसने सिर्फ सेल ऑर्डर्स डिलीवर किए और ऑलमोस्ट इसने रिट्रेस किया ओपनिंग प्राइस तक। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल गैप छोड़ दिया, जो हमारे पास छोटा सा एक इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे बच गया था, वो फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे कवर कर दिया। और देखिए कि 150 तक प्राइस ने रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने हाई क्रिएट किया एट 400। तो अब ये देखिए कि प्राइस ने इस 4 वीक के अंदर जो प्राइस डिलीवर की है, इट इज़ 100% बैलेंस्ड प्राइस डिलीवरी। प्राइस ने जितने बाय ऑर्डर्स डिलीवर किए थे उतने ही सेल ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद ये कंप्लीटली प्राइस रेंज जो है वो बैलेंस्ड कर दी है। बैलेंस्ड प्राइस रेंज के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स को या इम्बैलेंसेस को, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। ट्रेडिंग में सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अराउंड द ग्लोब मार्केट के कितने सेशंस होते हैं और बेस्ट टाइम ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कौन सा है, तो हम वो स्टडी कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने मैंने 3 सेशंस ड्रॉ किए हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन का जो टाइम है बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर नज़र आ रहा होगा। UTC-4 मैंने अपने पास सेट किया हुआ है विच इज़ न्यूयॉर्क टाइम। तो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक जो एशियन सेशन का जो टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 1800 आवर्स टू 300 आवर्स, और लंदन सेशन इज़ फ्रॉम 2 to 11 एंड न्यूयॉर्क सेशन इज़ फ्रॉम 7 to 4। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेस्ट टाइम ट्रेड इनिशिएट करने के लिए क्या है। ICT किल जोन्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये कंसिडर होता है एज एशियन ओपन किल जोन। लंदन सेशन के अंदर 2 बजे से लेके 5 बजे तक इज़ लंदन ओपन किल जोन। 10 बजे से 11 बजे के दरमियान इज़ लंदन क्लोज। अब न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर नज़र डालें तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक मॉर्निंग टाइम में इज़ न्यूयॉर्क ओपन। न्यूयॉर्क ओपन एंड जो लंदन क्लोज है ये ओवरलैपिंग है, इसलिए दिस इज़ कंसिडर्ड एज हाईली वॉलेटाइल सेशन। और लास्ट हमारे पास जो किल जोन है वो है न्यूयॉर्क क्लोज, जो कि दोपहर 2 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक है। बैलेंस प्राइस रेंज और सेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वो हम इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करते। हम इस नज़रिए से मार्केट को देखना चाहते हैं कि मार्केट इस वक्त हमें क्या डिलीवर कर रही है। हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में है और कितनी कंडीशंस होती हैं, कितनी स्टेट होती हैं मार्केट्स की, उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने जो मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया है इसमें कंसोलिडेशन बड़े आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं। कंसोलिडेशन बेसिकली हम ऐसी स्टेट को कहते हैं जब प्राइस एक रेंज बाउंड में ट्रेड होती है और प्राइस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही होती है। आप देखिए कि आपकी स्क्रीन के सामने 3 कंसोलिडेशन रेंजेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं विच इज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द मार्केट।
सेकंड स्टेट जो आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं मार्केट की, वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि प्राइस जिस वक्त कंसोलिडेशन स्टेट को ब्रेक करने के बाद जब प्राइस ट्रेंड करती है किसी एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में लिक्विडिटी को टारगेट करती है या किसी भी इम्बैलेंस की तरफ मूव करती है, तो उसको बेसिकली कहा जाता है एक्सपेंशन। और आप बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि हमारे पास कंसोलिडेशन के बाद जो 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये हमारे पास एक्सपेंशन को शो करते हैं इस डायग्राम में। तो एक्सपेंशन इज़ द सेकंड स्टेट ऑफ द मार्केट। और थर्ड, अगर आप देखिए तो आप बहुत इजीली रिट्रेसमेंट को भी स्पॉट कर सकते हैं। प्राइस जिस वक्त कंसोलिडेशन के बाद एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने के बाद 50% ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज में रिट्रेस करती है और फिर अपनी एक्सपेंशन को कंटिन्यू करती है, तो बेसिकली द मूवमेंट टूवर्ड्स 50% ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज इज नोन एज रिट्रेसमेंट। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल के अंदर मैंने दो एरियाज को एज अ रिट्रेसमेंट मार्क किया हुआ है, विच इज थर्ड स्टेट ऑफ द मार्केट। लास्ट जो स्टेट है मार्केट की, दैट इज रिवर्सल। मार्केट जब अपने एक सर्टन ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंशन देती है तो उसको कहा जाता है रिवर्सल। तो ये बेसिकली चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि मार्केट की हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट की इन स्टेट से हम फेमिलियर नहीं है तो हम कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो गलत ले सकते हैं। मार्केट स्टेट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो हमारे पास टूल्स हैं फॉर ट्रेडिंग, वो हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड इक्विलिब्रियम। जब आपको मार्केट की स्टेट का या मार्केट की कंडीशन का, जो हमने यहाँ पे चार स्टेट्स डिस्कस की हैं, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, जब आपको करेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि मार्केट इस वक्त कौन सी स्टेट में चल रही है, तो फिर आप मार्केट के जो ट्रेडिंग के टूल्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड इक्विलिब्रियम, इनको करेक्टली यूज करते हुए करेक्ट ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड चैनल, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, और मेंबरशिप हमारी डिस्कॉर्ड की बिल्कुल 100% फ्री है। तो यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी 100% फ्री। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।